हरे कृष्णा। पिगमेंटेशन के लिए ये वाली वीडियो और इससे अगली वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली हैं। अगर ये वीडियो आप मिस करते हैं तो आप बहुत बड़ा पार्ट पिगमेंटेशन को कैसे ठीक करना है आप ये मिस कर जाएंगे। आप लोग मेरी वीडियोस देखते हैं, मैं रिव्यूज़ लेता हूँ, अपने पेशेंट्स की ऑडियो क्लिप आपको सुनवाता हूँ, कमेंट्स शेयर करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल पर जो भी आते हैं। कुछ कमेंट्स ऐसे होते हैं जो कि मुझे फीड में नहीं दिखाई देते वीडियो के नीचे, लेकिन जब मैं अलग से स्टूडियो खोलता हूँ तो उसमें मुझे दिखाई देते हैं। तो उसी तरह का एक कमेंट है और इसके बाद मैं आपको बताऊंगा आप ऐसा सबसे बड़ा बदलाव क्या कर सकते हैं कि जिन लोगों की पिगमेंटेशन ठीक नहीं हो रही है उन लोगों की पिगमेंटेशन ठीक होनी शुरू हो जाए। ये 2 वीडियो होने वाली हैं इस तरह की। आज मैं आपको बताऊंगा सबसे पहली वीडियो आप अपने शरीर को डिटॉक्स कैसे करें, बहुत आसान बहुत सिंपल तरीके से। दूसरा कि आपके शरीर में पिगमेंटेशन के साथ साथ में क्या प्रॉब्लम्स होती हैं जिनका आपको भी पता नहीं होता और उनका आपको कैसे सॉल्यूशन करना है जिससे कि आपका पिगमेंटेशन परमानेंट खत्म हो सके नेचुरल तरीके से। देखिए कई बार ऐसा होता है कि पिगमेंटेशन को ठीक करना केवल 1 या 2 महीने का काम नहीं होता, सम टाइम 3 महीने 6 महीने 1 साल। और किसी पेशेंट को यानी कि होते होंगे 100 में से 1 या 2 पेशेंट जिनको 2 साल 3 साल भी ठीक होने में लग जाते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पर बताएंगे कि जो 9 महीने वाले हैं, 1 साल वाले हैं, 1.5 साल वाले, 2 साल वाले हैं या फिर 3 साल वाले हैं, ये कैसे अपने आप को ठीक करें। क्योंकि मैं इस बीच में बहुत सारे ऐसे पेशेंट से बात किया हूँ जो कि मेरे से 2020 से जुड़े हुए हैं और 2020 से जुड़े होने के बाद भी उनका पिगमेंटेशन बहुत धीमे धीमे गया है और उन्होंने क्या ऐसा किया है कि जिसको करने के बाद में उनका पिगमेंटेशन तेज़ी से जाना शुरू हो गया। मैं यहाँ पर सारी की सारी डिटेल में चर्चा करूँगा। पहले मैं एक कमेंट पढ़ लेता हूँ, ठीक है, और फिर मैं इसके बारे में चर्चा करूँगा। ठीक, तो यहाँ पर नलिनी मयूरा ने मुझे मैसेज किया है, सर मुझे मुंह के चारों तरफ कालापन था बहुत ज़्यादा, 2011 से था। पहले मैंने होम्योपैथी किया था 2 साल पर मुझे 1% भी फ़ायदा नहीं मिला। फिर एलोपैथी किया, 3 डॉक्टर बदले, 6 साल तक चली दवाइयाँ, तरह तरह की क्रीम, महंगी क्रीम होती थी पर कोई भी फ़ायदा नहीं मिला। फिर थक कर हार के 2019 से मैंने कोई भी दवाई नहीं की, ऐसा ही चलता रहा। फिर अभी 4 महीने पहले मैंने आपकी वीडियो देखी, कई वीडियो एक के बाद एक वीडियो देख डाली। फिर मैंने सितंबर लास्ट में घी लगाना शुरू किया। शुरू में मुझे छोटे छोटे दाने निकलने लगे, लेकिन आपने कहा था कि दाना अगर किसी को निकले तो स्किन एक्टिव हो रही है। ठीक है, अगर घी लगाने के बाद में अगर किसी को छोटे छोटे दाने निकलते हैं इसका मतलब ये है कि उनकी स्किन एक्टिव हो रही है। इसका मतलब ये है कि इन्होंने मेरी पुरानी वीडियोस भी देखी हैं, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि मैंने अभी पिछले 1 साल में इस तरह की कोई चर्चा की है कि घी लगाने के बाद में अगर दाने निकल रहे हैं तो आपकी स्किन एक्टिव हो रही है। ये तो मैंने पिछले 2-2.5 साल पहले बताया था, तो उन्होंने वहाँ तक वीडियोस देखी हैं तो निकलने लगे और दाना अगर निकले तो स्किन एक्टिव होती है। इसलिए मैंने छोड़ा नहीं, रात में लगातार घी और हल्दी मिक्स करके लगाती रही और सुबह नारियल और लार भी लगा रही हूँ। अब दिसंबर लास्ट चल रहा है, अभी मैं ये तो नहीं कह सकती कि मुझे 100% हुआ है, फ़ायदा हुआ है, लेकिन इतने दिनों में 50% फ़ायदा हुआ है। यानी कि कब से? सितंबर से अक्टूबर नवंबर दिसंबर 50% फ़ायदा हुआ है। जहाँ पे हल्का कालापन था वहाँ पर साफ़ हो गया है। लिप्स के पास बहुत कालापन था, अब वो लाइट हो गया है और बीच बीच में से फटने लगी है। बहुत बहुत धन्यवाद सर जी, अब मुझे यकीन है कि मैं ठीक हो जाऊँगी। मैं आपकी प्रॉपर डाइट तो नहीं कर पा रही हूँ, लेकिन मॉर्निंग जूस ज़रूर पीती हूँ, डेली मौसम के फल ज़रूर खाती हूँ। ठीक है, आपने एक कमेंट सुना और आपने पढ़ भी लिया। अब आप में से बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो ये कहते हैं डॉक्टर साहब हम तो कर लिया, हमने सब कुछ, आपका भी कर लिया, उसका भी कर लिया, उसका भी कर लिया, होता नहीं है ठीक। आप में से कई लोग ऐसे भी होंगे जो ये बोलते हैं या फिर जो नीचे कमेंट करते हैं इन डॉक्टर साहब को कुछ भी फॉलो मत करना, ये सब कुछ गलत बताते हैं, इनके बताए हुए से कुछ भी नहीं होता है। ठीक है, किसी किसी के लिए तो मेरी वीडियोस बिल्कुल अमृत के समान होती हैं, किसी किसी के लिए वो वीडियो मेरी फालतू हो जाते हैं। अब मैं यहाँ पर आपको जस्ट एक उदाहरण देना चाहूँगा। एक क्लास में 2 बच्चे हैं, बच्चे तो 50 हैं, लेकिन एक क्लास में 2 बच्चे हैं। एक बच्चे के बहुत कम मार्क्स आते हैं, बेचारा फेल हो गया। एक बच्चा बहुत अच्छे मार्क्स से पास हुआ। अब जो बच्चा फेल हो गया वो कहते हैं कि ये टीचर सही नहीं है, ये स्कूल सही नहीं है, और उन्होंने अपने बच्चे का नाम वहाँ से हटा लिया। जिनके मार्क्स अच्छे आए थे वो पेरेंट्स कहते हैं नहीं स्कूल बहुत अच्छा है, हमारे बच्चों को बहुत अच्छे से पढ़ा रहे हैं। अब आप सोचिए ना
किसकी बात मानेंगे आप? जो फेल हो गया उसकी बात मानेंगे, टीचर की कमी निकालेंगे, स्कूल की कमी निकालेंगे, या फिर जो बच्चा पास हो गया उसकी कमी निकालेंगे? आप देखिए ना कि आपके अंदर क्या कमी चल रही है कि आप ठीक नहीं हो पा रहे हैं। इसकी वीडियो आ जाएगी और इसी वीडियो के बाद में आएगी इसकी वीडियो, ठीक है। मैं बीच में कोई वीडियो अपलोड नहीं करूंगा, चाहे 3 दिन हो जाए चाहे 4 दिन हो जाए। मैं इसके बाद में डायरेक्ट वो वीडियो अपलोड करूंगा कि आपको क्या परेशानी है जिसकी वजह से आपको पिगमेंटेशन ठीक नहीं हो रही है और उसका सोल्यूशन आपको क्या मिलेगा, ठीक है। खुद करना है आपको। तो ये वाली वीडियो अपलोड होने वाली है। तो जो लोग मेरी चीज़ों देखकर उन्होंने सब कुछ छोड़ दिया है, ठीक है, मतलब मेरी चीज़ों को फॉलो कर रहे थे, लाभ नहीं मिला है, छोड़ दिया है, तो वो भी उस वीडियो को फॉलो करें, आराम से ठीक हो जाएगा, तसल्ली के साथ में, ठीक है। मन बना लें और ऐसा सोच लें कि ठीक होता है तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं, तो उनका पिगमेंटेशन ठीक हो जाएगा। जैसे कि यहाँ पर ये हमने कमेंट सुना, ठीक है। तो हम यहाँ पर लगातार 2 वीडियोस डालने वाले हैं, डिटॉक्स योर बॉडी एंड प्रॉब्लम एंड सॉल्यूशन। तो यहाँ पर हम बॉडी को डिटॉक्स कैसे करें। मैंने कई पेशेंट से अपनी बात की जिन्होंने ये कहा कि डॉक्टर साहब मुझे फ़र्क नहीं पड़ रहा था, लेकिन जब मैंने आपकी 21 दिन की डाइट फॉलो की, 21 दिन में हम अन्न नहीं खाते हैं, तो उस समय पर मेरी पिगमेंटेशन बहुत लाइट हो गई। आप में से कई लोग ऐसे होंगे जिन्होंने ये एक्सपीरियंस किया होगा कि जब उन्होंने 21 डेज़ की डाइट को फॉलो किया है, उनका पिगमेंटेशन बहुत लाइट हो गया, बहुत से बहुत लाइट हो गया, चला गया। लेकिन 21 डेज़ की डाइट को छोड़ने के बाद में उनका पिगमेंटेशन दोबारा से आ गया, दोबारा से उनका चेहरा काला हो गया। इसका सिंपल सा मतलब क्या है? 21 डेज़ की डाइट में ऐसा क्या था? 21 डेज़ की डाइट में कुछ ऐसा खास नहीं था। उसमें तो केवल ये था कि मैंने आपका अन्न बंद करा दिया था, बस, और कुछ नहीं किया था उसमें, ठीक है। अब अन्न बंद करने के बाद में आपका चेहरा क्लीन हो गया, साफ हो गया। अब सिंपल सा इसका मतलब क्या है? सिंपल सा इसका मतलब ये है कि आपका शरीर के अंदर टॉक्सिन है, आपका लीवर टॉक्सिन निकाल रहा है, और जब आप अधिक कार्बोहाइड्रेट की मात्रा खाते हैं, यानी कि जब आप अन्न खाते हैं, गेहूं खाते हैं, तो गेहूं से आपको मिलता है कार्बोहाइड्रेट अधिक, फाइबर कम, उससे बॉडी को मिलता है ज़्यादा टॉक्सिन, और जिसकी वजह से आप हो जाते हैं बीमार और आपका चेहरा हो जाता है काला। और ऐसे कई पेशेंट हैं जो कि डाइट फॉलो कर रहे हैं, मेरी फॉलो कर रहे हैं, किसी और की फॉलो कर रहे हैं, बट उनको रिलीफ नहीं मिल रहा है। क्रीम लगा रहे हैं, रिलीफ नहीं मिल रहा है, मेडिसिन कर रहे हैं, मेरी कर रहे हैं, किसी और की कर रहे हैं, रिलीफ नहीं मिल रहा है। उन लोगों के लिए ये वीडियो अमृत है। आपने करना क्या है, मैंने कई लोगों का एक्सपीरियंस ही लिया है। अगर मेरे पास में क्लिप होती तो मैं सुनवाऊंगा ज़रूर आपको। मेरे पास में ऐसी कई क्लिप्स हैं जो कि ये बताती हैं कि डॉक्टर साहब जब हमने 21 डेज़ की डाइट को फॉलो किया, हमारा पिगमेंटेशन ठीक हो गया, हमने उसको छोड़ा, वो फिर से हो गया। अब ने करना क्या है? अब आप सोचते हैं कि यार अब 21 डेज़ की डाइट को हम लगातार थोड़ी ना फॉलो कर सकते हैं, उससे तो हम बीमार हो जाएंगे, है ना। क्योंकि ये बात बिल्कुल सही है, अगर आप 21 डेज़ की डाइट को लगातार फॉलो करते हैं तो आपका वेट डाउन हो जाएगा, आपकी स्किन में झुर्रियाँ पड़ जाएंगी, आपका त्वचा काला पड़ जाएगी। बट अगर उसको शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए करते हैं, फॉर एग्जाम्पल आप हफ्ते में एक बार फास्ट रखते हैं पूरे दिन में, ये बहुत अच्छा है आपके हेल्थ के लिए। लेकिन आप पूरे महीने फास्ट रख लीजिए, ये बहुत बुरा है आपकी हेल्थ के लिए। हर चीज़ अति में बुरी होती है। तो जो ये 21 डेज़ की जो डाइट है, ये 21 डेज़ तक ही बहुत अच्छी है। इसके बाद में अगर आप इसको फॉलो करते हैं 22 दिन, 1 महीना, 1.5 महीना, ये आपके लिए बहुत बुरी है, बहुत घातक साबित आपके लिए होगी, ठीक है। अति में कोई चीज़ अच्छी नहीं होती, अति में हर चीज़ बुरी होती है। तो अब इसका सोल्यूशन क्या है? मैंने इतना ज्ञान तो आपको दे दिया, लेकिन इसका सॉल्यूशन क्या है ना। इसका सिंपल सॉल्यूशन है, आप गेहूं बंद कर दीजिए। अब गेहूं बंद करने के बाद में आप खाएंगे क्या? गेहूं को छोड़िए, आप खाइए जो बाजरा, चना, मक्का, ज्वार। दोबारा दोहरा देता हूँ, जो बाजरा, चना, मक्का, ज्वार। रोटी बहुत टेस्टी होती है इसकी। मुझे लगभग पिछले 3 महीने से मैं यही रोटी खा रहा हूँ, ठीक है। अब इसमें रोटी से क्या फ़ायदा मिलेगा आपको? इसकी जो बाजरा, चना, मक्का, ज्वार, मैंने इसमें रागी भी मिला रखी है और थोड़ा सा गेहूं मैंने इसमें मिला रखा है। जैसे 1 किलो, जो ये सारी चीज़ें मैंने 1-1 किलो ले ली, ठीक है, और उसमें आधा 1 किलो मैंने गेहूं मिला लिया, ठीक है। तो यानी कि गेहूं की मात्रा केवल इसमें 10% है, ओके। बाहर जो मार्केट में आटे मिलते हैं आपको, मल्टीग्रेन आटे जिनको बोलते हैं, उनमें 90% गेहूं होता है, 10% बाकी अनाज होते हैं। बट मैंने यहाँ पर उल्टा कर दिया, 10% इसमें केवल गेहूं है, बाकी सब बाकी अनाज है, लेकिन मोटा अनाज है, ठीक है। तो जब आप ये खाते हैं, आपका एनर्जी लेवल अप हो जाएगा, आपकी स्किन साफ होनी शुरू हो जाएगी, आपका चेहरा क्लीन होना शुरू हो जाएगा, पिगमेंटेशन आपकी जानी शुरू हो जाएगी। जिन लोगों की नहीं जा रही है उनकी जानी शुरू हो जाएगी। लीवर आपका टॉक्सिन फ्री हो जाएगा। डायबिटीज़ में बहुत मुख्य काम करेगी, ब्लड प्रेशर में बहुत मुख्य काम करेगी, शरीर में अगर कोई ट्यूमर है बहुत मुख्य काम करेगी, कैंसर की सेल्स हैं बहुत अच्छे से काम करेगी। यानी कि आप खुद सोचिए कि जब आप अपनी डाइट से गेहूं को निकाल देते हैं, मैं तो ये कहूँगा कि पूरी तरीके से निकाल दीजिए, क्योंकि मैं भी अब पूरी तरीके से निकालने वाला हूँ इसको,
ठीक है, जो 10% यूज़ कर रहा हूँ उसको भी मैं फिनिश करने वाला हूँ। तो जब आप इसको पूरी तरीके से निकाल देते हैं, और निकाल ही दीजिए आप इसको, क्योंकि देखिए अगर मैं अब बात करूँ अब से 200 या 300 साल पहले की, तो हम भारत में गेहूं नहीं खाते थे, हम खाते थे ज्वार की रोटी, चने की रोटी, जौ की रोटी। तभी तो हम 100 साल जीते थे। आज 60 साल 70 साल, बस इतना, 80 साल। कोई कोई होता है जो 90 साल को पार करता है, लेकिन सब यही। तो पहले हम लोग खाते थे जो बाजरा, चने, मक्के की रोटी, है ना, सुना है ना, मक्के की रोटी, चने का साग, ये सारी चीज़ें। तो गेहूं कहाँ से आ गया ये, ठीक है, तो गेहूं ये आया है बाहर से। पहले तो हम गेहूं को समझते थे कि ये तो घास है, ठीक है। अगर आपके घर में कोई बूढ़े लोग होंगे तो उनसे पूछेगा कि आपके जो दादा थे, दादी थे, वो क्या खाते थे खाने में, गेहूं खाते थे, चावल खाते थे, कि ये जो रोटी खाते थे बाजरे की, चने की, ज्वार की, है ना। छोड़िए आप उसको, आप मुक्त रहेंगे डायबिटीज से, ब्लड प्रेशर से, अपनी पिगमेंटेशन से। तो सबसे बड़ा टिप आपके लिए ये है आज की वीडियो में कि आपने अन्न छोड़ देना है, आपने ये रोटी खानी है, और आपकी पूरी फैमिली इससे हेल्दी रहेगी। देखिए, कोशिश कीजिए, चेंज कीजिए आप इसको, है ना। और मैं ये नहीं कह रहा कि आप शुरू में ही बहुत सारे ले आइए, आप 250-250 ग्राम आप ले आइए, ठीक है। मतलब आधा किलो कम से कम आप ले आइए सारी चीज़ें, आधा किलो ज्वार, आधा किलो बाजरा, आधा किलो चना, जो भी मैंने आपको बता रखा है, ठीक है। उसको पिसवा लीजिए आप अच्छे से, उसको खा के देखिए आप रोटी कैसे बनती है। आप देखिए यूट्यूब पर इसकी रोटी कैसे बनती है, अगर आपसे नहीं बन रही है तो सिंपल सी चीज़ है, आप ही कीजिए। इससे आपकी बॉडी डिटॉक्स होगी, आपका पिगमेंटेशन चला जाएगा, और जिन लोगों का पिगमेंटेशन स्लो जा रहा है उनका पिगमेंटेशन जाएगा फास्ट, सुपर फास्ट, ठीक है। तो ये बहुत अच्छी चीज़ मैंने आपको बताई है, तो इसलिए एक वीडियो पर लाइक तो बनता ही है, और वीडियो को शेयर कर दीजिए उन सभी लोगों के साथ में जिनको शुगर है, ब्लड प्रेशर की समस्या है ना, और ट्यूमर की समस्या है, किसी को पीसीओडी की समस्या है, पीरियड ठीक से नहीं आते हैं, और कैंसर से वो पीड़ित हैं। ये वीडियो जरूर शेयर कर दीजिएगा, या फिर उनको बोल दीजिएगा कि आप ये चीज़ें फॉलो कर लीजिए। बस ये अपने अन्न निकाल दीजिए अपनी डाइट से, आप ये वाले अन्न शामिल कर लीजिए। और इसका सीक्रेट क्या है, अच्छे से चबा के खाना है, जैसे कि मैंने आपको बताया, ठीक है। तो जब आप ये अच्छे से रोटी चबा के खाएंगे ना, तो आप रोटी भी कम खाएंगे। जैसे मान लीजिए आप 5 रोटी खाते हैं तो 3 रोटी खा पाएंगे केवल, अच्छे से चबा के। आपके शरीर को लगेगा जो अनहेल्दी फैट है, अनहेल्दी कोलेस्ट्रॉल है, वो सारा का सारा खत्म भी हो जाएगा आपके शरीर से, और जो हेल्दी फैट है वो रहेगा। आपकी स्किन चमकेगी, ब्राइट होगी। तो जो लोग ट्रीटमेंट ले रहे हैं, जो लोग नहीं ले रहे हैं, जो लोग किसी और की डाइट फॉलो कर रहे हैं, आप सब कुछ करते रहिए। सिंपल आप ये चीज़ शामिल कर लीजिए, इसको चेंज कर लीजिए, ठीक है। बस इतना ही करना है आपको। और जो आगे से आने वाली वीडियो है वो है प्रॉब्लम एंड सॉल्यूशन। चलिए, मैं प्रार्थना करूंगा, अपने प्रश्न आप मुझसे ज़रूर पूछिएगा, जो भी आपने प्रश्न पूछे हैं। और जिसने भी इस वीडियो को यहाँ तक अंत तक देखा है, यहाँ तक अंत तक, तो प्लीज़ मुझे नीचे कमेंट कर दीजिएगा कि मैंने ये वीडियो अंत तक देखी है, ताकि मैं भी समझूँ कि मेरे लोग कितनी वीडियो एंड तक देख रहे हैं। ओके, चलिए, प्रार्थना करूँगा कि आप सभी लोग स्वस्थ रहें, परमात्मा सभी का भला करें।